बिहार इलेक्शन का पहला चरण पूरा हो चुका है। जी हां, 6 नवंबर को पहली राउंड ऑफ वोटिंग पूरी हो चुकी है, जिसके बाद से ये आंकड़ा सामने आया है कि 1947 के बाद से, या मैं बोलूं आजादी के बाद से, सबसे ज्यादा अगर वोटिंग रेशो इस बार का गया है तो वो है 2025 में। जी हाँ, 2025 में सबसे ज्यादा लोगों ने वोट किया है बिहार के अंदर। ये बहुत खुशी की बात है। ये इलेक्शन बहुत डिफरेंट था। अगर आप देखेंगे कि 2025 अगर आप देखेंगे इसके अंदर बहुत से अलग अलग तरीके के इलेक्शन हुए, उसके बावजूद भी सबकी निगाहें बस बिहार इलेक्शन के ऊपर थी। हो भी क्यों ना, क्योंकि आपको एक चीज मैंने पहले भी बताई है, लोकसभा इलेक्शन के लिए दो सबसे खतरनाक और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेट आपके बहुमत में होने चाहिए वो हमेशा होते हैं यूपी और बिहार। लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, पर इस बार बिहार के इलेक्शन में हमें नई नई चीजें देखने को मिली। अलग अलग तरीके के कैंपेन, अलग अलग तरीके के लीडर्स थ्रू आउट पैन इंडिया में, बोलूं पैन इंडिया से अलग अलग लीडर्स आए थे बिहार इलेक्शन के अंदर अपना पीआर करने के लिए, या फिर उनके गठबंधन का पीआर करने के लिए वे सामने प्रस्तुत थे बिहार की जनता को। लैंग्वेज के इश्यूज के बावजूद भी वहां पे उनसे रूबरू होने आए थे इस बार। तो इस बार हम बात करते हैं कि सत्ता पलट जैसी चीज बिहार इलेक्शन में ऐसी क्या हुई। एक तरीके से देखा जाए तो फर्स्ट फेज के बाद से जो आपके ओपिनियन पोल्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इस बार भी एक तरफा जीत मानी जाएगी। अब कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तरफा जीत अगर आप देखेंगे, तेजस्वी यादव ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हालांकि तेजस्वी यादव हमेशा ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं हर इलेक्शन के अंदर। अगर आप देखेंगे तो बिहार में ऑपोजिशन में अच्छी खासी सीट लेके जाते हैं, अच्छा खासा कैंपेनिंग के थ्रू बसे रहते हैं। उसी और दूसरी ओर आप देखेंगे इंडिया अलायंसेस तो हमेशा की तरह ही इस बार लेकिन उन्होंने अपना गेम और ऊपर कर दिया। जी हाँ, बीजेपी की तरफ से एक एक दिग्गज आए थे इस बार बिहार इलेक्शन में जनता से मिलने के लिए। राजनाथ सिंह, अमित शाह, और सबसे बड़ा प्लेयर जिसने पूरे इलेक्शन में सत्ता पलट करने जैसा एक मूव रखा, वे थे योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, यूपी के सीएम। जैसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ चंपारण की गलियों में एंटर किया उन्होंने अपने हेलीपैड से उतर के, लोग इतना तेज तेज चिल्लाने लगे कि योगी है तो मुमकिन है। योगी आदित्यनाथ की अपनी एक मैनिफेस्टो है। उनकी जो क्या कहते हैं, जो उनकी मेजर क्या कहते हैं पॉलिसी है उनकी पार्टी की, वो ये है कि आपका विकास तो होगा आपके स्टेट का, पर साथ ही साथ हिंदुत्व को भी आगे लेकर चला जाएगा। बिहार के इलेक्शन के अंदर ये चीज बहुत नई तरीके से की गई। बिहार के इलेक्शन में आप मैक्सिमम देखेंगे यादव समाज है, फिर आपका क्या कहते हैं ब्राह्मणों का समाज है, अलग अलग तरीके के समाज, कास्ट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है बिहार के अंदर। हमेशा लीडर्स आते हैं और उस कास्टिज्म और इस कास्ट पॉलिटिक्स में ही खेलते हैं। आजादी के बाद से आज इतने वर्ष हो गए, उसके बावजूद भी कास्ट का जो ये दिमागी खेल है वो लोगों के दिमाग से जाता नहीं है। और अभी भी एक ऐसा स्टेट है इंडिया के अंदर, बिहार जैसा, जहां पे मेजरली जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कास्ट पॉलिटिक्स पर जीत जाते हैं। तभी तो इतना बोला जा रहा था कि आप दलित समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ ने एक नया क्या कहते हैं बुलडोजर 2.0 पॉलिसी लाया, जिसमें कास्टिज्म की तो बात की ही नहीं, उन्होंने बात की हिंदुत्व की, कि हिंदुइज्म कैसे आगे बढ़ेगा। हम सब एक है, हम सब एक हिंदू है। जिस कम्युनिटी को उन्होंने इस बार हिट किया, उनके लोग इस टाइम पे बहुमत में है बिहार के अंदर। सबसे ज्यादा अगर आप कैटेगरी वाइज देखेंगे तो हिंदू ही रहते हैं इस टाइम पे बिहार के अंदर। पर साथ ही साथ बीजेपी ने बहुत दिमाग से इस बार गेम खेला। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को उन जगहों पर स्पीच के लिए और जनता से रूबरू होने के लिए भेजा जहां पे बैकवर्ड कास्ट एग्जिस्ट कर रही थी, जहां पे दलित समाज था, ओबीसी समाज था। तो इनके साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ ने इन्हें बताया कि तुम सब कोई कास्टिज्म से बटा नहीं हुआ है, हम सब हिंदू हैं, हम सब साथ हैं। और साथ ही साथ बीजेपी के या फिर इंडिया अलायंस के और जितने लीडर्स थे, उन्होंने कास्ट का भी ध्यान रखा। तो इस तरीके से बीजेपी ने एक नयापन लाया। पुरानी जो कास्टिज्म की प्रथा थी उसको पूरी तरीके से छेड़ा या उसका अगेंस्ट एक्ट नहीं किया, पर साथ ही साथ एक नया प्रावधान लाया जिसमें हिंदुत्व की बात हुई। योगी आदित्यनाथ ने ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ बहुत ही की प्लेयर माने जाते हैं किसी भी इलेक्शन को पलटने के लिए। उन्होंने हरियाणा और क्या कहते हैं आपके महाराष्ट्र के इलेक्शन में भी सिमिलर चीज की थी। हरियाणा में जहां जाट समाज इतने सुप्रीम ऊपर चल रहा था, वहां पे जाके योगी आदित्यनाथ ने बोल दिया कि
जाट समाज तो रहेगा ही, पर हम सब हिंदू हैं। हम सबको आपस में साथ आके मिलकर वोट करना चाहिए, मिलकर चीजें करनी चाहिए, तभी जाके आपके स्टेट का विकास होगा। और साथ ही साथ ये कास्टिज्म से हम विभाजित नहीं होंगे। और उनके इस पावरफुल जो पूरा विजन था, उसके वजह से हरियाणा में तख्ता पलट हो गया। पूरी गवर्नमेंट एक बार में ऊपर नीचे हो गई और बीजेपी की एंट्री हो गई। साथ ही साथ महाराष्ट्र के अंदर जहां पे इतना बोली को लेके चल रहा था, महाराष्ट्र नॉन महाराष्ट्रियंस और इन सब चीजों पे चीजें चल रही थी, वहां पे योगी आदित्यनाथ गए, उन्होंने फिर से अपना बुलडोजर 2.0 का एक नीति रखा सामने कि कुछ भी हो जाए, हिंदुत्व आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जिसके बाद से लोगों के अंदर वो पूरी की पूरी एक वेव आई कि हाँ, ये गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये हमें किसी भी चीजों में विभाजित नहीं कर रही है। डिस्क्रिमिनेशन जो इंडिया के अंदर हो रहा है वो नहीं हो रहा है। हाँ, ये है कि हिंदुत्व की बातें ज्यादा हो रही है, चीजें ज्यादा हो रही है, पर हर स्टेट के अंदर हिंदुइज्म और हिंदू जो क्या कहते हैं वर्ग है, वो सबसे ज्यादा बहुमत में है। तो अगर आप वहां जाके उस बहुमत के वर्ग को आप क्या कहते हैं एक तरीके से नॉक करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, एक नयापन देखने को मिलेगा। और योगी आदित्यनाथ ही तो इकलौते हैं नहीं जो जाते हैं हर जगह पे और जनता से बात करते हैं। वो तो एक नयापन लाने के लिए जाते हैं। साथ ही साथ और भी लीडर्स हैं बीजेपी अलायंसेस के अंदर, और भी लोग हैं जो फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब लोगों को भी डिनोट करते हैं। तो एक तरीके से एक पूरा ही कॉम्बो पैक बन जाता है। और इसलिए मैं कहती हूँ कि बीजेपी की जो इलेक्शन कैंपेनिंग और स्ट्रैटेजी है, उससे लोगों को सीखना चाहिए। जी हाँ, हर वक्त एंड तक वो बाजी मार ले जाते हैं। आपने एक चीज देखी है कि एनडीए अलायंसेस के जितने लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, वो शुरुआत से लेके एंड तक कैंपेन कर रहे हैं। इन्हें सही टाइम पता है। एक टाइम जो शुरुआत में वेव शुरू होती है, उस टाइम पे जनता के अंदर अपनी जो पूरी शख्सियत है, अपने वादे हैं, अपनी जो इमेज है, वो डाल दो। उसके बाद से सबसे क्रूशल टाइम होता है एंड का। और एंड के ही टाइम में द किंग मेकर, जन स्वराज के लीडर आपके प्रशांत किशोर, उन्होंने अपना हाथ छोड़ दिया। उन्होंने एंड मूवमेंट पे इतना कैंपेन किया ही नहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे बिहार की जनता एक तरीके से खफा होते हुए भी दिखाई दी, जिसका शायद थोड़ा बहुत परिणाम हमें इलेक्शन में भी देखने को मिले। राहुल गांधी स्टार्टिंग में तो अपने वोटर चोरी अभियान के लिए बहुत आगे आगे आए और बिहार में लोगों के साथ रैलियां की, चीजें की, देश भर के अंदर ये बातें फैलाई। लेकिन एंड तक आते आते तेजस्वी अकेले दिख रहे हैं पूरा कैंपेन करते हुए। कौन जीतेगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं। लेकिन बीजेपी के जो लीडर्स हैं, वो स्टार्ट में भी आते हैं, अंत में भी आते हैं। ये जो एक चीज है, ये बीजेपी को खास बनाती है इलेक्शन के अंदर, क्योंकि जनता ये सब कुछ देखता है कि कौन सा नेता है, कि कौन स्टार्ट में आता है और एंड में आता है, क्योंकि उसके बाद से तो नेता जल्दी दिखते ही नहीं है। कि फैक्ट है, ये कोई नहीं बदल सकता। पर इलेक्शन के अंदर जो कैंपेनिंग, जो स्ट्रैटेजी बीजेपी लेकर आती है, उसको हराना बहुत मुश्किल है। एक तरीके से ये भी बात सामने आई थी कि इस बार बीजेपी के सामने उनकी ही पार्टी को जिसने बनाया था, प्रशांत किशोर, जिसने उनको जितवाया था, वो खड़े हैं। पर उसके बावजूद भी प्रशांत किशोर की जो पूरी प्रेजेंटेशन थी, वो बड़ी फीकी दिखाई दी। लोग काफी हद तक निराश हुए जब प्रशांत किशोर ने खुद ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसके बाद से देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अब क्या होगा इस इलेक्शन के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव चित्रांशी है और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदी। एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ